बहन मेरा इतना काम कर दे, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे, मर जाऊंगा रे मैं सच में। तू मर भी जाएगा ना तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। तेरा सगा भाई नहीं चाहिए मुझे ऐसा भाई। तू लड़की की इज्जत करना नहीं जानता। सर यहीं पे इसी के लायक है तू। बहन बहन बंद कर गुड़िया, चल घर चल चल चल। नहीं है मां। बोल। माँ कहाँ हो आप? क्यों इस नालायक बेटे के लिए अपनी जान दे रही हो? घर वापस आ जाओ। देख, हम कुंदन की बेल करवाए बगैर घर नहीं आएंगे। कुंदन की बेल? माँ पूरे शहर में लॉकडाउन है, आप फंस जाओगी। हमें हमारी चिंता नहीं है, लेकिन हम कुंदन को बाहर निकाल के रहेंगे। माँ प्लीज आप वापस आ जाओ। आप जानती हो ना ये गांव वाले कैसे हैं, मेरा जीना हराम कर देंगे। ठीक है, तू घबरा मत, हम आ रहे हैं। पर माँ आप आओगे कैसे? लॉकडाउन की वजह से बस ट्रेन सब कुछ बंद है। हम बस अपने गांव से 20 किलोमीटर पर हैं, पैदल चल के आ जाएंगे। कुछ भी करके घर पहुंच जाएंगे हम, तू चिंता मत कर। हाँ ठीक है। क्या इधर पता नहीं कोरोना बीमारी चल रहा है, ऐसे कोई भी गांव में नहीं घुस सकता। चलो। पर हम विदेश से थोड़ी ना आ रहे हैं, इसी गांव में रहते हैं। 2 दिन शहर गए थे, बस वापस आ रहे हैं। 2 दिन तो क्या, 2 घंटे के लिए भी कोई गांव से बाहर गया ना तो बिना निगेटिव टेस्ट के अंदर नहीं आ सकता। तुम्हें हम फिलहाल क्वारंटाइन सेंटर भेज देते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। नहीं, हम घर जाएंगे। अरे ऐसे कैसे घर? रुको। अच्छा सुन, क्वारंटाइन सेंटर नहीं रख सकते, तुझे पंचायत घर में रहना होगा। ये गांव तेरे बाप का नहीं है, हम अपने घर जाएंगे। तू या तेरा सरपंच हमें नहीं रोक सकता। क्यों चिल्ला रही है? हाँ? चल। हाथ छोड़ो, हम पंचायत घर नहीं जाएंगे। चिल्लाओ मत। हम नहीं जाएंगे। ज्यादा चिल्ला मत। चल। हम नहीं जाएंगे। छोड़ो हमें। अरे चलो। हमें कहाँ जाना है? बोला है ना, चल। हमें कहाँ जाना है? हमें छोड़ो, हमें घर जाने दो। अरे बोला ना, नहीं जाने दे सकता। सरपंच ने बाहर से किसी भी आने वाले को गांव में लाने से मना किया है, तुझे यही रहना होगा। नहीं, हमें घर जाना है, हमें घर जाना है। हेलो रेनू। माँ कहाँ हो आप? हम गांव पहुंच गए हैं, लेकिन ये सरपंच के चमचे गोपाल ने हमें पंचायत घर में बंद करके रखा है। बोलता है बाहर से आने वालों को गांव में मंजूरी नहीं है। लेकिन तू घबरा मत, हम घर आ जाएंगे, तू बस दरवाजा खुला रखना। हाँ, सरपंच और उसका चमचा हमें नहीं रोक सकता। ठीक है। हे लड़की, आधी रात को तुझे नाचने का शौक चढ़ा है जब सारी दुनिया सो रही है। हे लड़की, बंद कर ये सब। अरे क्यों दुनिया को परेशान कर रही है? अरे क्या हुआ? गुड़िया काम जो हम करेंगे, बाकी तुम बस इतना ध्यान रखो कि पुलिस स्टेशन में सब मास्क लगा के रखें, हाथ सैनिटाइज करते रहें, और हाँ, बात करते समय कम से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखें। साहब, वो गोपाल, उसने मेरे साथ जबरदस्ती किया साहब। क्या? साहब, हम 2 दिन पहले शहर गए थे साहब। कल दिन में लौटे तो सरपंच के चमचे गोपाल ने
हमको गांव के बाहर पंचायत घर में रखा। बोला वो क्वारंटाइन सेंटर उधर नहीं रख सकते। फिर रात को आके हमारे साथ जबरदस्ती किया साहब। उसने ये सब सरपंच के कहने पे ही किया साहब। लेकिन सरपंच ऐसा क्यों करवाएगा? साहब सरपंच बहुत कमीना आदमी है साहब। उसने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। पहले हमारे बेटे को फंसाया, उसके बाद हमारे साथ ये जबरदस्ती किया साहब। हम तो उसके पास हाथ जोड़ के मदद मांगने गए थे साहब। साहब साहब मेरी मदद कीजिए साहब, हमारे बेटे को बचा लीजिए साहब। हम आपके हाथ जोड़ते हैं साहब। उसने कुछ नहीं किया साहब, हमारे बेटे को बचा लीजिए। पूरा गांव तुम्हारे बेटे के खिलाफ है। गुस्से में अगर उसे कोई मार दे तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हम गांव के सरपंच हैं। हम कुछ कहेंगे तो गांव में किसी के पास भी हिम्मत नहीं है हमारी बात को टाल दे। हम तुम्हारे बेटे को बचा सकते। साहब मैं आपके पाँव पड़ती हूँ साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए साहब। इसकी क्या जरूरत है? लेकिन बदले में हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। ये क्या कर रहे हैं आप? हम तो आपसे मदद मांगने आए थे, लेकिन आप हमारे साथ ये घटिया काम कर रहे हैं। बहुत शरीफ समझते थे आपको, लेकिन आप तो बहुत कमीने निकले। नहीं चाहिए आपकी मदद हमें, हम खुद ही कुछ कर लेंगे। साहब आप चलो। हमने पंचायत घर के कमरे में गोपाल को बंद करके रखा है साहब। आप फिक्र मत करो। स्मिता मैडम, इन्हें मेडिकल के लिए ले जाओ। मिश्रा, उठा के ले आओ उस गोपाल को। अरे खोलो। अरे साहब लेकिन सुनिए तो। साहब मत मारो साहब कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने कुछ। साहब मैंने इधर वाह खड़ा हो। साहब बोल। साहब वो हमने कुछ नहीं किया साहब। वो बुढ़िया झूठ बोल रही है साहब। झूठ बोल रही है? गांव में क्वारंटाइन सेंटर होते हुए भी तूने उसे पंचायत घर में बंद कर दिया। पंचायत घर में एक क्वारंटाइन सेंटर तेरे बाप ने बनवाया? साहब हम उसे क्वारंटाइन सेंटर ही ले जाने वाले थे, लेकिन सरपंच जी ने वहां लेके जाने से मना कर दिया, इसलिए फिर इसे हम पंचायत घर ले गए। साहब झूठ बोलता है? तू उसे पंचायत घर इसलिए ले गया ताकि तू उसका रेप कर सके? साहब आपको हम पर यकीन नहीं है ना, तो आप सरपंच जी से पूछ लीजिए साहब। उनके कहने पर ही इसे पंचायत घर में ले गए थे हम लोग। ये हमने ही कहा था गोपाल से कि सुधा को गांव के बाहर वाले पंचायत घर में रखें। क्यों? क्योंकि आपकी उस पर नजर थी। ये क्या बोल रहे हो आप? इंस्पेक्टर, हमने ये सब उसकी भलाई के लिए तो किया था। उसके बेटे ने गांव की एक लड़की के साथ बलात्कार किया है और गांव में उसके साथ कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। क्वारंटाइन सेंटर भेजते तो बेकार का बवाल हो जाता, इसलिए हमने उसे पंचायत घर में भेजा। भलाई तो दिखाई दे रही है। आप ही के आदमी ने इसीलिए उस बेचारी का रेप कर दिया। आप बिना उस परिवार को जाने कुछ ज्यादा ही तरफदारी कर रहे हैं इन लोगों की। उसके बेटे ने 1 साल पहले गांव की एक लड़की है गुड़िया, उसका बलात्कार किया है, जो मानसिक रूप से कमजोर है। उसका भी इन लोगों ने फायदा उठाया। पूरा गांव उनके खून का प्यासा बन गया था। वैसे तो इस परिवार को कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अगर सचमुच सुधा का रेप हुआ है तो वो गांव का कोई भी आदमी कर सकता है। और रही बात गोपाल की, तो हम उसे अच्छी तरह जानते हैं। वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। वैसे तो बहुत कुछ जानते हैं आप, जो नहीं जानते बहुत जल्द हम आपको बताएंगे। किसने क्या किया, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या करवा सकता है। अभी आप जा सकते हैं। सर सुधा के मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसका रेप तो हुआ है, पर बॉडी से कोई डीएनए या सीमेन के ट्रेसेस नहीं मिले। मतलब जिसने भी रेप किया है उसने कॉन्डम का इस्तेमाल किया होगा। सर उसका कोरोना टेस्ट किया है, रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। मिश्रा, सुधा को घर छोड़ दो। उससे कहो 14 दिन के लिए घर में ही क्वारंटाइन रहे। जी सर। ये क्या हो गया तुझे? मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। मिश्रा, इस कटारी से इस पर वार किया गया और किसी तार जैसी चीज से इसका गला दबाया गया। जी सर। तो सुधा ने बताया था कि कल रात 7 और 8 बजे के बीच उसकी रेणु से फोन पे बात हुई थी। हेलो रेणु। माँ कहाँ हो आप? मतलब जो कुछ भी हुआ है
उसके बाद लेट नाइट हुआ है। सर सरप्राइजिंग बात यह है कि तब सब कुछ शांत सुनसान होता है, फिर भी किसी ने ना कुछ देखा ना कुछ सुना। लड़की घर पे अकेली थी, जाहिर सी बात है कि कातिल बाहर से ही आया होगा। यहाँ तो लॉकडाउन है, एक कांस्टेबल की ड्यूटी रही होगी बाहर है। जी सर, इनकी। तुम थे यहाँ ड्यूटी में? जी सर। आंख बंद करके ड्यूटी कर रहे थे, जो ना कुछ दिखाई दिया ना कुछ सुनाई दिया। सॉरी सर, पर इलाका बहुत बड़ा है, अकेले सब तरफ ध्यान देना। बहाने मत बनाओ, साफ साफ कहो के सो रहे थे। जी सर, मैं सो। सुधा जी, क्या आप किसी ऐसी औरत को जानती हैं जिसकी रेनू से दुश्मनी हो, जो रेनू का कत्ल कर सकती हो? ये सब उस सरपंच ने किया। पहले मेरे बेटे को झूठे बलात्कार के केस में फंसाया उसने, फिर हमारे साथ जबरदस्ती की और फिर हमारी बेटी को मार दिया। ये सब उसी ने किया है। लेकिन सरपंच ऐसा क्यों करेगा? अपने बेटे के लिए। उसका नालायक बेटा हमारे कुंदन से जलता था। जैसा बाप कमीना वैसा बेटा कमीना। सुधा जिसके बेटे कुंदन पर गुड़िया के बलात्कार का केस चल रहा था, वो उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, पर अफसोस कि वो खुद बलात्कार का शिकार हो गई और उसकी बेटी रेनू की हत्या हो गई। परिवार को सहेज कर रखने की उसकी कोशिश नाकाम ही नहीं हुई, बल्कि उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। पुलिस के सामने एक नहीं 3 केसेस थे, गुड़िया का बलात्कार, सुधा का बलात्कार और अब रेनू की हत्या, और ये तीनों केसेस आपस में जुड़े हुए थे। कांस्टेबल ने रेनू के कत्ल की रात रेनू के घर के बाहर किसी औरत को देखा था। कौन थी वो औरत और क्या उसका इस केस से कोई कनेक्शन था? सुधा बार बार सरपंच और उसके बेटे पर इल्जाम लगा रही थी और सरपंच के कहने पर ही उसे गांव के पंचायत घर में क्वारंटाइन किया गया था। लेकिन गुड़िया के परिवार में तो कोई भी पुरुष सदस्य नहीं था, तो फिर सुधा के बलात्कार और रेनू के कत्ल के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? क्या सुधा के परिवार के साथ हुए अपराध कुंदन के तथाकथित गुड़िया का बलात्कार करने का बदला थे? दिमाग खराब हो गया उस सुधा का। हमारा और हमारे बेटे का उसका रेप और उसके बेटी के मर्डर के साथ कोई संबंध नहीं है। इंस्पेक्टर, हम गांव के सरपंच हैं, लोग हमारे पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। तो वैसे ही ये वैशाली हमारे पास आई थी मदद मांगने के लिए कि उसके बहन गुड़िया का वो सुधा के बेटे कुंदन ने रेप किया है, तो हम उसे न्याय दिलवाएं। तो हम उस वक्त थोड़ा बिजी थे, तो हमने अपने बेटे को भेज दिया कि जाके देख क्या है। तो वो पुलिस के पास गया और उसने उस कमीने को गिरफ्तार करवाया, और बस तभी से उसके साथ कुछ भी होता है तो ये हम पर इल्जाम लगा देती हैं। वैसे आपका बेटा प्रताप है कहाँ? वो तो अपनी नानी के पास गया हुआ है। मेरी पत्नी और वो लॉकडाउन के पहले ही वहाँ गए थे। बेहतर होगा अपने बेटे प्रताप को यहाँ जल्दी बुला लें, उससे कुछ सवाल जवाब करने हैं। ठीक है, बुला लेंगे, उसमें क्या है। वैसे हमारा इस सब के साथ तो कोई लेना देना तो है नहीं। ये जो भी मामला है सुधा और वैशाली के बीच का है, वो हम पता कर लें इस केस के साथ किसका लेना देना है, किसका लेना देना नहीं। फिलहाल अभी हम चलते हैं। मिश्रा, मुझे छोड़ो, मुझे मारना है। गुड़िया बाहर नहीं जा सकती, बाहर लॉकडाउन है। जाते पुलिस अंकल लेकर आजा, इधर आ। गुड़िया बैठ इधर, बैठ। क्यों शांत हो जा गुड़िया, क्यों बाहर जाना है? बाद में जाएंगे ना। शांत, बाद में अभी। वैशाली, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। सर आप बाहर वेट कीजिए, मैं आती हूँ। प्लीज सर, प्लीज। शांत हो जा गुड़िया, शांत। गुड़िया को चॉकलेट चाहिए थी ना। रुक, मैं तेरे लिए लेके आती हूँ। रुक जा। गुड़िया, चॉकलेट। शांत हो जा गुड़िया, शांत। अरे मेरी गुड़िया को खिलौने भी चाहिए ना। मैं लेके आती हूँ। गुड़िया की डॉल। शांत हो जा। गुड़िया, ये ब्रेसलेट कितना अच्छा है, किसने दिया? मुझे भी चाहिए, मेरे लिए नहीं लेके आई। शांत। ये गुड़िया बचपन से ही ऐसी है या कोई और वजह है? मेरी गुड़िया बचपन से ही ऐसी है, लेकिन माँ बाबूजी ने कभी उसे बोझ नहीं समझा। 10 साल पहले वो गुजर गए, लेकिन उनके जाने के बाद मैंने हर कोशिश की कि मैं गुड़िया को कैसे खुश रख सकूं, और मैं उसे खुश रखती भी थी। लेकिन जब से उसके साथ जबरदस्ती हुई है सर, वो आदमी को लेकर डर जाती है, चिल्लाने लगती है। वैशाली, तुम्हें पता होगा
कुंदन की बहन रेनू का मर्डर हो गया। जी सर। हमारे कांस्टेबल ने बताया कि कल रात जब वो गुड़िया को शांत रहने के लिए बोलने आया तब तुम काफी देर बाद उसके पास पहुंची थी। कहाँ थी कल? आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने रेनू का मर्डर किया? हो भी सकता है, क्योंकि कुंदन पे तुम्हारे बहन का बलात्कार करने का आरोप है। बदले में तुमने रेनू का मर्डर कर दिया। हमारे कांस्टेबल का कहना है कि उसने कल रात रेनू के घर के बाहर किसी औरत की परछाई देखी थी। सही कह रहे हैं आप। बदला लेने के लिए मार सकती थी, लेकिन रेनू को नहीं, उसके भाई कुंदन को। रेनू तो बहुत अच्छी थी, मेरी गुड़िया का मुझसे ज्यादा ख्याल रखती थी, उससे बहुत प्यार करती थी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कन्वध्वजा मंगलम तुल्यकाक्षाय स्वाहा सुधा नमोस्तुते। फूल डालिए सब लोग, माता जी आप भी डालिए फूल। पंडित जी की दक्षिणा दीजिए। और मैं कब से ढूंढ रही हूँ। अरे ये घर ही आने वाली, पर आज इसकी गुड्डी और गुड़िया का शादी था, पर इसलिए रोक लिया। बधाई तो दे इसको। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस परिवार में ऐसा राक्षस निकलेगा जो मेरी गुड़िया के साथ ऐसा गलत कर सकता है। जिस किसी ने भी ये सब किया है ना, उस तक हम जल्द से जल्द पहुंचकर सख्त से सख्त सजा दिलवाने की कोशिश करें। सर गोपाल को बहुत तोड़ा, लेकिन वो अब भी यही कह रहा है कि उसने सुधा का रेप नहीं किया। लेकिन सुधा का रेप तो हुआ है, साबित भी हो चुका है। अब देखना यह है कि गोपाल को ढूंढने में टाइम कितना लगता है। और हाँ सर, रेनू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन डिटेल्स आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत रात 1 और 3 के बीच गला घोटने की वजह से हुई। पहले उस पर कटार जैसी किसी तेज धार वाली चीज से वार किया गया और उसके बाद तार जैसी किसी चीज से उसका गला घोटा गया था। मोबाइल रिकॉर्ड्स में कुछ खास नहीं मिला। एक बात समझ में नहीं आई, कातिल के पास अगर कटार थी तो उसने कटार से रेनू का कत्ल क्यों नहीं किया? अलग से गला दबाने के लिए तार का इस्तेमाल क्यों किया? सर ये हो सकता है कि रेनू ने अपने आप को बचाने के लिए हाथापाई की हो और इस दौरान उससे कटार छीन ली हो। लेकिन रेनू की बॉडी पे हमें स्ट्रगल के मार्क्स नहीं मिले हैं, उसके नाखून तक साफ। रेनू के घर से जो कटार मिली थी उस पर किसी की उंगलियों के निशान मिले? नहीं सर, क्लीन है। मतलब साफ है कि किसी ने जानबूझकर निशान मिटाए। क्या सचमुच सरपंच या उसके बेटे का इस केस में हाथ हो सकता है? या फिर अगर सरपंच की बात माने तो पूरा गांव सुधा के परिवार का दुश्मन था। क्या उनमें से कोई एक गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए सुधा के परिवार के साथ ये सब कर सकता है? कांस्टेबल ने कहा था उसने उस रात रेनू के घर के बाहर किसी औरत को देखा था। सर वो औरत तो कोई भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि उसका इस केस के साथ कोई लेना देना हो ना हो। ये सब गुड़िया के रेप केस से जुड़ा हुआ है। कोई तो है जो सुधा के परिवार से बदला लेना चाहता है। ये तुम्हारी टिंग 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 बाहर तक आ रही है आवाज। सुंदर शांति से पूजा नहीं कर सकती क्या? हम तुमसे बात कर रहे हैं। हेडफोन निकाल। माँ बेटे ने जीना हराम करके रखा है। अगर पुलिस को पता चल गया ना कि तुम दोनों यही हो तो पता है क्या होगा? तुमसे बात कर रहे हैं। अरे पता चल गया तो क्या होगा? हाँ, अगर पता चल गया तो क्या होगा? हम किसी से डरते हैं? अरे पापा आप भूल गए क्या? आप इस गांव के सरपंच हैं, सरपंच। अरे आपको किस बात का डर पापा? अरे डर नहीं रहे, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वरना जानते हैं पुलिस क्या हाल करेगी तुम्हारा? अरे ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। जितना हम बोल रहे हैं उतना ही करो। घर के अंदर चुपचाप रहो, समझे? तुझे पता है ना, वो सिर्फ उम्र में बड़ी है, दिमाग उसका अभी 5 साल का है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई उसके साथ ये सब करते हुए? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने फाइल पढ़ी है तेरे केस की। गुड़िया के साथ जब रेप हुआ तेरे मोबाइल की लोकेशन उस समय घर पे ही थी। सर मैं नहीं था घर में, मेरा फोन घर में था। सर मैं तो मार्केट गया हुआ था कुछ सामान लेने के लिए, फिर उसके बाद वहां से मैं अपने दोस्तों के पास चला गया सर। अबे तू क्या ये औरतों वाले काम करने लग गया है? अच्छा मैं औरत, मैं घर में नहीं रहता क्या? खाना नहीं खाता क्या? सामान लेके आ गया इसका मतलब मैं औरत? अरे तुम जैसे मर्दों के चक्कर में ना घर में कलेश होते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, जो भी करना है कर ले। चल आजा कैरम खेलने चलते। चल चल बैठ बैठ। नहीं नहीं अभी नहीं यार, फिर माँ चिल्लाने लगी, तुझे पता तो है सब। अरे काकी तुझे वापस आने नहीं देगी, बाद में सामान लेके जाएंगे। चल आजा आजा बैठ। तू भी ना मानता नहीं है सच में, तेरा कैरम ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। ये भी तो हो सकता है तूने पहले गुड़िया का रेप किया
उसके बाद जानबूझकर बाजार गया सामान लेने के लिए ताकि किसी को तुझ पे शक ना हो। सर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं विवेक के घर में था। आप चाहो तो विवेक से पूछ लो सर, बुला के सच बोल रहा हूँ। कुंदन सच बोल रहा है साहब, वो उस दिन मेरे साथ ही था। ये बात आपसे पहले वाले जो अफसर है ना, उनको भी बताई थी मैंने। लेकिन वो सरपंच का बेटा प्रताप, वो तो कुंदन के पीछे ही पड़ गया, जैसे कि उसने ही गुड़िया का रेप किया। प्रताप ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो कुंदन से चिढ़ता था साहब। एक दो बार दोनों में झगड़े भी हुए थे। गांव में सारे लोग प्रताप से डरते हैं साहब, क्योंकि उसका बाप है ना सरपंच है, ऊपर तक पहुंचे उसकी। लेकिन कुंदन प्रताप से नहीं डरता था साहब, वो उल्टा जवाब देता था उनको। अबे विवेक, ये तुम्हारा बाइक है ना यार? एक राउंड दो ना, देखें कैसा चलता है यार ये। हाँ यार प्रताप, अभी पेट्रोल नहीं है, घर पे भी जाना है, बाद में ले लेना ना। अबे हम तुम्हें रोक रहे हैं क्या? मना कर रहे हैं क्या घर पे जाने के लिए? कमाल कर, तो लाओ चाबी दो हमको। अरे भाई दे, एक ही राउंड तो मांग रहे हैं, तो क्या हुआ भाई? हाँ समझ में नहीं आता क्या? मना कर रहा है ना, खाली है ऊपर वाला। तुम्हारे कौन थे? जानता नहीं है कौन है हम? मैं तो जानता हूँ बेटा, आज मैं तेरे को विवेक संभाल इसको, नहीं तो देख क्या करूंगा मैं। बात करते तू आग किस किस को दिखा रहे हैं? हाँ चल चल निकल यार, तू भी ना चल चल। प्रताप हमेशा कुंदन से लड़ने का बहाना ढूंढता था साहब। जिस दिन गुड़िया का रेप हुआ, उसके बाद तो कुंदन के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया, जैसे कि उसने ही गुड़िया का रेप किया हो। तुम ये बात यकीन के साथ कह सकते हो कि गुड़िया का रेप कुंदन ने नहीं किया? अभी वो मुझे तो पता नहीं साहब, मुझे तो वो मार्केट में मिला था। उसके पहले उसने क्या किया मुझे क्या पता साहब। सर पॉसिबल है कि कुंदन ने मार्केट जाने से पहले गुड़िया का रेप किया है। हो सकता है मिश्रा। मिश्रा, ये सुधा के रेप केस में कोई नया क्लू मिला क्या? सर अब तक कुछ नहीं। ये सुधा का रेप जिसने किया है, मुझे लगता है शायद उसी ने रेनू का मर्डर भी किया। सर गोपाल सरपंच और उसके बेटे की मोबाइल लोकेशन चेक की, किसी की भी लोकेशन रेनू के घर के पास की नहीं थी। एक काम करो, जिस रात सुधा का रेप हुआ उस रात पंचायत घर के आसपास कितने लोगों का मोबाइल एक्टिव था, या कितने लोग उस एरिया में थे, पता करो। शायद उसी से हमारे कुछ हाथ लगे। जी सर। गुड़िया इतना शोर क्यों कर रही है? बंद कर। गुड़िया कितना शोर मचा रही है, उतार इसे उतार, वो बस पुलिस आ जाएगी वरना। गुड़िया आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। केक तुम्हारे लिए है, लो लो, घबराओ नहीं। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ रख देता हूँ, अब यहाँ से ले लो, नहीं तो बिल्ली ले जाएगी। सर खबरी का फोन आया, सरपंच ने हमसे झूठ कहा है, प्रताप और उसकी माँ घर में ही छुपे हुए। मिश्रा एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके सरपंच के घर का सर्च वारंट निकलवाओ। सर पुलिस आ गया, हाथ कर जाओ, आवाज नहीं चाहिए। आप फिर से? मिश्रा घर का चप्पा चप्पा छान मारो। इंस्पेक्टर आप हमारे घर में ऐसे नहीं घुस सकते। अगर तूने कुछ किया ही नहीं था
तो फिर इतने दिन से घर में छुपा क्यों बैठा था? हम डर गए थे सर। सरपंच जी का बेटा होके डर गया था? मैं बताता हूँ तू क्यों डर गया था। क्योंकि तूने रेनू का मर्डर और सुधा का रेप किया है। नहीं सर, ना हमने उसका रेप किया और ना ही हमने किसी का मर्डर किया है सर। देखा मिश्रा जी, ये तो फिर डर गया। अच्छा एक बात बता, गुड़िया के रेप केस में और कुंदन को पकड़वाने में तेरा इतना इंटरेस्ट क्यों था? सरपंच, कुंदन ने मेरी गुड़िया के साथ गलत की, उसका रेप किया। सरपंच, हमें न्याय दिलाइए, उसे सजा दिलवाइए सरपंच। हम देखते हैं उस कमीने कुंदन को। और वैशाली, वैशाली तुम बैठो यहाँ, बैठो, तुम चिंता मत करो। और देखो उस कुंदन को ना हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तुम चिंता मत करो, ठीक है? सर हम वैशाली को बहुत पसंद करते थे और कुंदन से हमारा झगड़ा हो गया था, तो हमने सोचा कि एक बार कुंदन को सजा दिलवा दें तो हमारे दोनों काम हो जाएंगे। हमें वैशाली भी मिल जाएगी और कुंदन की भी अकल ठिकाने आ जाएगी।